तो आज की इस वीडियो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही अनोखी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के प्लेटफॉर्म क्रमांक 14 पर भोपाल की ओर आने वाली ट्रेन तैयार खड़ी थी। 10 मिनट बाद ट्रेन का प्रस्थान समय है। सुबह की ठंडक और ताजगी भीतर तक सुखद एहसास करा रही थी। हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत अधिक थी। जिनके पास रिजर्व बर्थ के टिकट थे वो आराम से तेज कदमों वाली चहलकदमी करते हुए अपनी डिब्बे की ओर जा रहे थे। काफ़ी सारे यात्री पहले ही अपनी अपनी सीटों पर जा जमे थे। बोगी की खिड़कियों के पास खड़े लोग परिचित अथवा रिश्तेदार यात्रियों के साथ बतियाने में व्यस्त थे। कांधे पर बैग लटकाए समीर भी भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसे इस समय उन लोगों से बेहद खौफ और जलन हो रही थी जो अपनी अपनी सीट पर सुकून से जमे हुए थे। कुछ हाथ में टिकट लेकर अपने नंबर की बर्थ तलाश करने में मशगूल नजर आ रहे थे। जल्द ही उन्हें भी अपनी अपनी सीट मिल ही जाएगी, लेकिन वो खुद, उसका क्या होगा? वो कौन सी सीट अथवा बर्थ पर बैठेगा? उसके पास तो टिकट तक नहीं है। ट्रेन का टिकट तो छोड़िए, उसके पास तो प्लेटफॉर्म की टिकट तक नहीं है। इतना बड़ा जोखिम उठाकर वो मुंबई के उपनगर अंधेरी से लोकल ट्रेन में सवार होकर सीएसटी स्टेशन तक पहुंचा था। समीर अच्छी तरह जानता था कि लोकल ट्रेनों और स्टेशनों पर कितनी सख्ती के साथ टिकट चेक किए जाते हैं, लेकिन आज उसे हर हाल में अपने शहर के लिए रवाना होना था। अगर वो आज नहीं निकला तो कितने बुरे बुरे ख्याल आना शुरू हो गए थे। वो एक को स्ट्रगलर ही तो था। दूसरे हजारों लाखों लोग की तरह वो भी तो बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन सपने साकार करने सपनों की नगरी में आया था। सुन भी रहा था कि रोजाना जितने लोग यहाँ सपने सजा कर आते हैं उससे भी ज़्यादा तादाद में निराश होकर लौटते भी हैं। लेकिन आशा उम्मीद पर ही तो ये ब्रह्मांड टिका है। फिर मैं क्यों ना अपना भाग्य जाने माने यहाँ आता। पिछले कुछ सालों से जमा भी तो हूँ। सौंदर्य ली थी कि कभी अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगूंगा। ईश्वर ने लाज भी रखी। जितना काम करके कमाता उतना वही खर्च हो जाता। कुछ बचत ही नहीं कि घर भेज सकूं। बस ये कसक यही 30 सालती रहती है। बीते 2 महीने में से काम बंद था। किसी तरह गुजारा किया कि चलो आज नहीं तो कल काम शुरू हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल तो कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। पैसे बचे नहीं थे। अजनबी शहर में कोई अपना भी नजर नहीं आया। फिर किसके सहारे खाली जेब लिए फिरता। अपने शहर लौटूंगा तो सुकून तो मिलेगा, 2 रोटी तो खा सकूंगा चैन से। अपने लोग दिखेंगे, अपनी सड़कें, अपने रास्ते, जाने पहचाने चेहरे और सबसे अच्छी जान पहचानी खुशनुमा हवा। पैसे तो खत्म हो ही गए थे, लेकिन लौटना भी हर हाल में था। लिहाजा ईश्वर का नाम लेकर वो लोकल ट्रेन में सवार हो गया था। जेब में सिर्फ 5 रुपये का एक सिक्का बचा था। उसने ना तो टिकट खरीद सकता था और ना ही वड़ा पाव। सोचा आगे कहीं जाकर चाय पी लूँगा। 5 रुपये का सिक्का संभाल कर रख लिया। ईश्वर की कृपा देखिए, लोकल ट्रेन में किसी टीसी ने टोका तो नहीं। जबकि बांद्रा स्टेशन पर लोकल ट्रेन बदलकर वो हार्बर
लाइन की लोकल में भी सवार हुआ। CST स्टेशन पर लोकल से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म क्रमांक 14 तक पहुंचने में उसका दिल 100 गुनी रफ्तार से धड़कता रहा था। ना जाने कब किसी टीसी या पुलिस वाले का हाथ भीड़ को चीरता हुआ उसकी गिरेवान तक पहुंच जाए। चलते चलते ट्रेन के इंजन के पास पहुंच गया। इंजन के पीछे ही तो लगा था जनरल डिब्बा, लेकिन ये क्या, जनरल डिब्बा में तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। सीट अथवा बर्थ की बात तो छोड़िए, नीचे फर्श और ऊपर अर्श यानी डिब्बे की छत पर पंखे से कपड़ा बांधकर यात्री लटके हुए थे। ऐसा लगा मानो किसी कसाई ने छोटी सी गाड़ी में बहुत सारे जानवर जबरन ठूंस दिए हो। खिड़की से भीतर का नज़ारा देख समीर के होश उड़ गए। डिब्बे के दोनों मेन गेट से भीतर घुसने की कल्पना बेमानी लग रही थी, पर क्या करूं, घुसना तो पड़ेगा। एक बार फिर ईश्वर का नाम लेकर मेन गेट के पायदान पर पैर रखकर लटक गया। कंधे पर लटका बैग यहाँ वहाँ लहराने लगा। मेन गेट पर खड़े यात्री चिल्लाए, अबे कहाँ घुसा जा रहा है, जगह दिख रही है क्या तुझे? ट्रेन चल दी तो लटका लटका भगवान को प्यारा हो जाएगा। उनकी बातें मस्तिष्क में किसी भारी हथौड़े की तरह चोट कर रही थी, लेकिन उनकी बातों को अनसुना करता मैं पायदान से टस्क से मस नहीं हुआ। बस इस फिराक में था कि ट्रेन के दरवाजे का लोहे का पाइप किसी तरह हाथ में आ जाए। थोड़ी सी मेहनत और धैर्य के बाद पाइप भी हाथ में आ गई। हिम्मत बढ़ी तो घिघियाती हुए बोल पड़ा, भाई थोड़ी सी जगह दे दो खड़े होने की। दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, इस कहावत का सीधा कायाकल्प होते देखा। 2-3 लोगों ने यहाँ वहाँ खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी। डिब्बे के मेन गेट पर खड़े होने के बाद मुझे अजीब से खुशी हुई, लगा कि जंग जीत ली हो। प्रसन्नता को उस समय पर लग गए जब एक झटके के साथ ट्रेन चल पड़ी। मुंबई के छोटे छोटे लोकल ट्रेन स्टेशन और उपनगर को पीछे छोड़ती हुई ट्रेन तेज रफ्तार से आगे दौड़ी जा रही थी। देखा कि ट्रेन के चलते ही मुसाफिर अपनी अपनी जगह बनाकर बैठने लगे हैं। हालांकि भीड़ पहले जैसी ही थी, लेकिन ना जाने क्यों ठसा ठसा जैसा माहौल अब नहीं लग रहा था। ज़्यादातर मेहनत कश लोग सवार थे। ट्रेन की रफ्तार और तेज हवा के झोंकों से मुसाफिरों के पसीने की बदबू अब काफ़ी हद तक कम हो गई थी। हिल स्टेशन का सारा घाट को पार करती हुई ट्रेन इगतपुरी स्टेशन पर आ गई। यहाँ इंजन की अदला बदली होना थी, इसीलिए ट्रेन काफ़ी देर यहाँ रुकने वाली थी। सभी लोग चाय नाश्ते और खाने पीने में व्यस्त हो गए। फेरी वाले भी इतनी भीड़ होने के बाद भी डिब्बे में इस गेट से घुसकर उस गेट तक आराम से ऐसे गुजर जा रहे थे मानो पार्क में टहल रहे हो। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही थी, लेकिन क्या करूं? फिर ख्याल आया कि अरे जेब में 5 रुपये का सिक्का तो पड़ा है। तेजी से जेब टटोली तो एक कोने में पड़ा मिल गया। इस एक सिक्के का क्या करूं? खाने का ऐसा कुछ आएगा नहीं कि पेट भर जाए। फिर सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए, थोड़ी तरावट थोड़ी एनर्जी की आ जाएगी। अंतिम फैसला लेकर मैंने चाय वाले का आवाज़ लगा दी। चाय वाला मेरे पास आए इससे पहले कि एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। टिकट। काला कोट पहने टीसी सामने खड़ा था और सिर्फ मुझसे ही टिकट मांग रहा था। कुछ देर तक उसकी सूरत देखता रहा, समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। अंधेड़ उम्र का टीसी बेहद रुआ बदार दिख रहा था, पूरा पुलिस वाले की तरह।
میں نے میری آواز میں کہا، ٹکٹ تو نہیں ہے میرے پاس۔ کیا ٹکٹ نہیں ہے؟ مطلب؟ ٹی سی کڑک لہجے میں بولا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیا بولوں؟ سچ بولا تو سیدھے حوالت بھیج دے گا۔ میں نے سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ ٹکٹ خرید کر پلیٹ فارم کی طرف آ رہا تھا، اس بیچ بھیڑ میں کسی نے پرس نکال لیا۔ ٹکٹ اور قریب 2000 روپے اسی میں رکھے تھے۔ ٹی سی نے غصے سے میری اور دیکھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب کیا کرے گا یہ؟ اس نے نیچے سے اوپر تک مجھے سندیہ کی نگاہ سے دیکھا، پھر بولا، حلیے سے تو اچھے گھر کے لگتے ہو۔ میں نے تپاک سے بولا، جی ہاں، میں سائنس گریجویٹ ہوں، یہاں ممبئی میں 5 سال سے کام کر رہا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ ٹی سی نے پھر پوچھا۔ میں نے کہا، سر میں سہایک کیمرہ مین ہوں، چھٹیوں میں اپنے گھر بھوپال جا رہا تھا۔ اس بیچ جیب کٹ گئی۔ ٹی سی سرد اور کڑک لہج میں بوگی میں سوار لوگوں کی بھیڑ کی اور اشارہ کرتا ہوا بولا، جانتے ہو، اس بھیڑ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے تو تمہاری طرح بنا ٹکٹ ہو۔ غریبی کے چلتے یہ لوگ ٹکٹ نہیں خرید پاتے، پھر بھی قانون توڑنے کی سزا ان کا ضرور ملتی ہی ہے، لیکن تم جیسے لوگ سمپن ہوتے ہوئے بھی قانون توڑتے ہو، قانون کا مذاق اڑاتے ہو۔ ایک بار انہیں چھوڑ دوں گا، لیکن تم جیسے قانون سے کھلواڑ کرنے والے لوگوں کو چھوڑنا سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ ڈانٹتا ہوا ٹی سی مجھے بوگی سے اتار کر وہیں نزدیک کی ریلوے پولیس کی چوکی لے گیا۔ وہاں میرے بیگ کا سارا سامان چیک کیا گیا، سامانیہ طور پر پوچھ تاچھ کی گئی۔ اس بیچ ٹی سی اور چوکی پربھاری نے بھی آپس میں بات چیت کی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ٹی سی بولا، جاؤ، چھوڑتے ہیں تمہیں، لیکن آئندہ ایسی غلطی دوبارہ نہ کرنا۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے جلدی اپنا سارا سامان بیگ میں بھرا اور ٹی سی وہ پولیس کرمی سے آگیاں لے کر چلنے لگا، لیکن اچانک ہی میرے پیر ایک بار کے لیے ٹھک گئے۔ یہاں تو بچ گیا، لیکن آگے کیا ہوگا؟ ڈرتے ڈرتے ٹی سی نے گھگھیاتے ہوئے کہا، سر ایک بات کہوں؟ جی کہیے، ٹی سی نے ویانگمک لہجے میں کہا۔ سر کچھ ایسی رسید یا کاغذ پتر دے دو جس سے آگے پکڑا جاؤں تو دکھا سکوں، کم سے کم اپنے شہر تک تو صحیح سلامت پہنچ جاؤں، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ٹی سی حیرانی سے دیکھنے لگا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، جیسے یہاں سے بچ نکلے ہو اسی طرح آگے بھی نپٹ لینا۔ بنا کوئی بحث کیے میں وہاں سے کھسک لیا اور جنرل بوگی میں اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ڈبے میں بیٹھے کچھ لوگوں کو مجھ سے سہانوبھوتی ہو گئی۔ ایک نے تو اپنی برتھ پر بیٹھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بھی دے دی۔ وہی چائے والا ایک بار پھر سامنے سے نکلا، 5 کا سکہ بڑھا کر میں نے اس سے چائے لے لی اور سکون سے چسکیاں لینے لگا۔ انجن بدلتے ہی ٹرین آگے چل دی۔